नमस्कार, आपको उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना की। उसके बाद बाबा से प्रार्थना की कि सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसी के बाद लालकुआं से प्रत्याशी, एक तरफ जहां चुनावी माहौल पूरे रंग में है, वहीं लालकुआं विधानसभा सबसे हॉट सीट बन चुकी। कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने पूरे चुनाव प्रचार और प्रसार में लगे हैं। इस दौरान वे एक स्कूल में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं के साथ कबड्डी खेल के मैदान में उतरकर बहुत सुर्खियां बटोरी। इस दौरान हरीश रावत ने युवाओं से वार्ता करते हुए उनकी समस्याओं के विषय में जानकारियां ली। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि मेरे लालकुआं में चुनाव लड़ने से बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है, इसलिए उन्होंने कुआं कहकर लालकुआं का अपमान किया है, क्योंकि लालकुआं तो लोगों को जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है। हरीश रावत ने आगे कहा कि लालकुआं की जनता विकास के साथ है और आने वाले 5 साल में लालकुआं की सूरत बदल जाएगी। यदि भाजपा मेरे लड़ने से बौखलाए नहीं तो फिर मजा ही क्या है। और उस बौखलाहट में जिस तरीके से उन्होंने लालकुआं का अपमान किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और लालकुआं जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है और मैं लालकुआं को प्रणाम करता हूं। कई सारे वादे आपने किए हैं, अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है, कई सारे कार्य यहाँ के किए जाएंगे। बिल्कुल किए जाएंगे और इनमें से आधे से ज़्यादा काम ऐसे हैं जिनको हमने स्वीकृत किया है, काम शुरू करवाया है। जो आगे नहीं बढ़े उनको हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने 28 तारीख को यहाँ हल्द्वानी से ही डोर टू डोर की शुरुआत की है। लालकुआं में खैर ये मीटिंगें कर ही रहा हूँ, लेकिन डोर टू डोर मतलब पद यात्रा की शुरुआत मैंने सुमित हृदय जी के चुनाव क्षेत्र से की। और उत्तराखंड के बाजपुर के ग्राम बांसखेड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए लोगों से चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील की। बता दें कि कांग्रेस में घर वापसी करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को बाजपुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिला है और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक अपार जन समर्थन दिखाई दे रहा है। लोगों में उत्साह है, अपना मतदान करने के लिए उत्साह है। नौजवानों में जोश देख रहा हूँ, मातृशक्ति में, युवाओं में, बुजुर्गों में। मैं एक सपना देख रहा हूँ कि हमारा भविष्य का अगर कोई हर क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ा सकता है, गति दे सकता है, वो यशपाल आर्य है। और मैंने जनसेवक के रूप में पिछले 10 साल में लगातार काम किया है और आपने शौक देखा है कि बाजपुर की बिल्कुल ही तस्वीर बदल गई है। पहले बाजपुर किस तरह का बाजपुर था, कितनी समस्याएं थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज यशपाल आर्य को ने विकास के लिए अपने को समर्पित किया है। मैं जहाँ भी रहा हूँ, जहाँ भी गया हूँ, चाहे मैं मुक्तेश्वर में एमएलए रहा हूँ, चाहे मैं खटीमा से एमएलए रहा हूँ, मैंने वहाँ पर उन क्षेत्रों में जहाँ भी एक सेवक के रूप में काम करने की कोशिश की है। आज भी उन क्षेत्रों की और बाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मुझे है। कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी महेश शर्मा द्वारा कालाढूंगी में कांग्रेस के लोगों की लगातार ज्वाइनिंग कराकर कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाने का दौर जारी है। महेश शर्मा ने एक बार फिर से सैकड़ों लोगों को पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के निवास पर ले जाकर यशपाल आर्य की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि हमें महेश शर्मा
काला ढूंगी विधानसभा क्षेत्र में सालों से मेहनत कर रहे और विधानसभा के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। काला ढूंगी क्षेत्र से एक जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील नेता को उम्मीदवार के रूप में चयन किया है और निश्चित रूप से महेश शर्मा जी से मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। करीब लगभग 35 साल का साथ है। मेरे साथ उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार परिश्रम किया है, मेहनत की है, संघर्ष किया है। विपक्ष में रहते हुए भी हम जनमानस की आवाज़ बने हैं। मैं उन्हें व्यक्ति रूप से बहुत जानता हूँ और आज महेश शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे जिला पंचायत के सदस्य, हमारे पूर्व जिला पंचायत के सदस्य, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, हमारे सम्मानित ग्राम प्रधानगण, हमारे किसान मोर्चे के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने कांग्रेस में आस्था विश्वास व्यक्त करते हुए महेश शर्मा पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। और निश्चित रूप से मेरा मत है और ये सच भी है कि इतने जो जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव भी है, असर भी है, लोकप्रियता भी है, उनके आने से कांग्रेस को इस चुनाव में ही नहीं, आने वाले भविष्य में भी बहुत मजबूती मिलेगी। कांग्रेस सुदृढ़ होगी। कांग्रेस 2022 के चुनाव में कांग्रेस को काला ढूंगी क्षेत्र से आज तक कांग्रेस वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार मेरा मानना है और जो माहौल है, काला ढूंगी का माहौल है, लोगों में खुशी है, लोगों में उत्साह है, लोगों में ऊर्जा देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से काला ढूंगी में कांग्रेस का परचम फहराएगा। देखिए, आज काला ढूंगी विधानसभा क्षेत्र से हमारे हाईकमान ने, चाहे वो प्रदेश का हो, राष्ट्रीय हो, उन्होंने एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो निश्चित तौर पर इस बात से कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है, क्योंकि उनके बीच का एक साथी सहयोगी कांग्रेस का एक ज़मीनी कार्यकर्ता चुनाव लड़ा, इसलिए लोग उमड़ के कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का निराशाजनक 5 साल का कार्यकाल हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने देखा है, उससे उब करके आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस में एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट मिला है, इसलिए जो हमारे जैसे और सैकड़ों साथी हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं। कल भी 4 ग्राम प्रधानों ने ज्वाइनिंग की थी और आज दर्जनों लोगों ने, जिसमें जिला पंचायत सदस्य हैं, गणेश प्रमुख जी हैं, प्रधान लोग हैं, पूर्व प्रधान हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, उनने ज्वाइन किया है। लेकिन आप इसको यहाँ पर मत सोचिए, ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। अभी आप देखना, कल भी परसों से निरंतर ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी वाले सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। और भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी 1 फरवरी से महाअभियान शुरू करने जा रही। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य नेता अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। अभियान के तहत सभी नेता घर घर जनसंपर्क करेंगे और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। इसीलिए मैं यही कहना चाह रहा हूं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो डबल इंजन सरकार, ठीक है, जो कुछ भी क्या है ऐतिहासिक है। स्टेट का रचना भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, इन लोगों को विरोध के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ द अपोजिशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड देन एसपी which was a major party, in spite of their opposition, we formed the state, we created a new state. हमने नया प्रदेश का रचना की और जो कुछ भी विकास कार्य हुआ है, यही 5 वर्ष में हुआ है। उत्तराखंड में विधानसभा मतदान 14 फरवरी को होना है। इसी को देखते हुए सभी पार्टियों ने जनसंपर्क का कार्य शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के राजपुर विधानसभा प्रत्याशी
खजान दास ने लोगों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजपुर में विद्यालय निर्माण, सड़क और नाले के निर्माण का काम किया है। सुनिए। ये आदर्श आचार संहिता लगी है, कोई बड़े वादे तो इस समय नहीं कर सकते, किंतु जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे पेयजल हो, चाहे सीवरेज हो, और चाहे हमारी नाली हो, चाहे हमारा गली की सड़क हो, इसको बनाने के लिए मैंने वादा किया है और वादा जो किया है उसको निभाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। देखिए, जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, लोग हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पसंद करते हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, इसलिए जनता का प्यार, जनता का स्नेह मिल रहा है। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि जनता के वादों पे हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। उनके जो काम है। कुमाऊं की दूरस्थ विधानसभा जागेश्वर में कांग्रेस के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल का अपनी विधानसभा के हर क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलने का दौर जारी है। कांग्रेस से जागेश्वर विधानसभा सीट के प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा के दनिया और लमगड़ा क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र की जनता से मुलाकात की, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए मौजूद रहे। वहीं गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि जागेश्वर की जनता उन पर सालों से विश्वास और भरोसा करती हुई आ रही है और अभी तक 4 बार उनको जिताकर यहां की जनता ने उनको अपना विधायक बनाया है। आज दनिया पहुंचे हैं, कितने लोगों से बातचीत हुई है, कितना जोश और दिख रहा है लोगों पे? देखिए, हमारे आम जनता में बहुत बड़ा उत्साह है कांग्रेस के प्रति। और जो 5 साल की भारतीय जनता पार्टी के कारनामे रहे हैं, उससे लेकर के ये हमारी जनता बहुत खिन्न है। उसी का परिणाम है कि जब हम अपने विधानसभा क्षेत्र में आए, जागेश्वर के मतदाता, आम जनता, हमारे नवयुवक इस तरह से उमड़ करके आए, ये कल्पना मैंने कभी नहीं करी थी। और बहुत ज़्यादा हमने कोई प्रचार भी नहीं किया था। हम तो साधारण तरीके से यहाँ पर एक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे। और मुझे उनको पता लगा, कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, कि इस बार भीड़ लेकर के नामांकन नहीं हुआ है, तो मेरे स्वागत के लिए वो जगह जगह खड़े रहे। इसके लिए मैं आम कार्यकर्ता का, यहाँ की जनता का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। और मैं तो ये दावा कर सकता हूँ, इतने साल की मेरी राजनीति हो गई है, इतने वर्षों की, कांग्रेस जो है 45 से 50 सीट निश्चित रूप से इस प्रदेश में ला रही है और भारी बहुमत के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेता इन 5 सालों में हुए अपने 5 विकास के काम तक गिना नहीं पाए। तो ऐसे में साफ लगता है कि इससे देश नहीं बदल रहा, बल्कि भाजपा के नेताओं के कपड़े बदल रहे और भ्रष्टाचार करके वह खुद स्मार्ट बने हैं। भ्रष्टाचार कर करके अपने आप को स्मार्ट किया, पर देहरादून को स्मार्ट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मार्ट हो गए 5 साल में, पर देहरादून की सड़कें स्मार्ट नहीं हुई है। अब मैं उनको चुनौती देता हूं और उत्तराखंड वासियों के सामने एक कंपैरिजन प्रस्तुत करता हूं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने 5 साल के कार्यकाल का 5 काम नहीं गिना पा रही, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो 10 मार्च में जनता की सेवा में आने से पहले ही उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम की बात कर रही है। और मुख्यमंत्री जिस टेबल पे बैठ के मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर करेंगे, उसी टेबल पर इन 4 धाम 4 काम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। कल 31 तारीख को हम महंगाई के ऊपर एक बड़ा व्हाइट पेपर इश्यू करेंगे। माननीय सचिन पायलट जी उसको रिलीज करेंगे। 2 तारीख को प्रियंका गांधी जी उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र, जिसको शपथ पत्र बोलते हैं, जिसको हम मैनिफेस्टो बोलते हैं, उसको 2 तारीख को देहरादून से वर्चुअली
कोरोना के नियमों का पालन करते हुए रिलीज करेगी और बाकी सारी 70 के 70 असेंबलीज में उसका डिजिटल फॉर्म में रिले किया जाएगा। ऋषिकेश में आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से रूबरू हुए, तो वहीं ऋषिकेश पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। कैबिनेट मंत्री का कहना था कि पिछले कुछ सालों से सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे और निजी स्कूलों के हाथों में दिया जा रहा और चुनाव में देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब टिकट वितरण होता है, एक विधानसभा में टिकट तो एक ही को मिलेगा, काम तो सैकड़ों लोग हजारों लोग करते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था तो होता ही है। जब टिकट नहीं मिलता कुछ समय के लिए कुछ लोगों में उदासी आती है, लेकिन सब लोग अल्टीमेटली मिलके आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे। कहना चाहता हूँ जनता को कि आप उत्तराखंड का नवनिर्माण करने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, पहले आपके पास विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प आम आदमी पार्टी है। आप झाड़ू चलाकर उत्तराखंड में जितनी भी गंदगी इकट्ठी होगी उसको सफाया कर दो। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन की पहल पर स्वीप के माध्यम से निरंजनपुर मंडी में जनपद की 10 विधानसभाओं में 100% मतदान करने के लिए मतदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया गया। इसी कड़ी में मंडी क्षेत्र के निरंजनपुर में चाय चौपाल मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वीप की संयुक्त मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी आकांक्षा सिंह ने सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। स्वीप के तहत हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि देहरादून स्मार्ट सिटी भी है, तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो वेरिएबल डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, मूविंग डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, वहाँ पे हमने मैसेजेस हमने प्रदर्शित किए हैं और हर वर्ग को हमने कैटर किया है, चाहे वो महिला हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, दिव्यांग हैं, 80+ हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उन सबको हमने कैटर किया है। और नगर निगम के माध्यम से हम सभी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे हम लोग वॉल पेंटिंग भी करवा रहे हैं और समस्त पोलिंग बूथ्स में हम लोग जो है स्वीप मैसेजेस कर रहे हैं। हमने इस बार माननीय इलेक्शन कमीशन से दिव्यांग रथ का भी जो है उद्घाटन करवाया था और इस बार हम लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिव्यांग वोटर्स भी जोड़े हैं और दिव्यांग वोटर्स की सहायता के लिए समस्त जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पे व्हील चेयर्स हम लोग रखेंगे और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग एक व्यक्ति
बाजपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर जनता से विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार को टिकट देकर मैदान में उतारा है। देखिए, हम लोग जो है चुनाव में ही नहीं निकल के काम करते हैं। वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमने सेवा और समर्पण के तहत हमेशा विषम परिस्थितियों के बीच में भी आम जनमानस की सेवा करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये चुनाव की बयार है और हम लोग काम कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का, जो उनकी कुशल क्षमता है, आज उसको पूरा जन जन मानता है। देश के और आम जनमानस के दिल में आज नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। युवा पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो 20 गाँव की भूमि का प्रकरण हो, भूस्वामित्व योजना हो, है ना, कोविड काल में जो काम किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं। आज जनता जो है मन बना चुकी है। पुनः इस बार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और जिन्होंने दल बदल करके, जो अपने दलों के सगे नहीं हुए, मेरी बात को समझिए, जो अपने दल का सगा नहीं है वो जनता का क्या सगा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता ये सब स्वीकार करती है। और मैं एक सामान्य परिवार का हूँ और एक मजदूर परिवार का हूँ। जनता भी ये मानती है कि हमारे बीच का है, हमारा अपना है, हमारे जैसा है। और मैंने भी ये वादा किया है कि अगर मुझे बाजपुर की महान जनता एक बार मौका देगी तो मैं 24 घंटे अपनी बाजपुर की महान जनता के लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा। यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी ने कोटद्वार सीट से नामांकन किया। उन्होंने कहा कि यमकेश्वर में बीते 5 सालों में कई विकास कार्य किए गए। इस बार पार्टी ने कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है, जिसके तहत वे कोटद्वार के चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से भुवन चंद्र खंडूरी क्षेत्र में आने की सोच रहे थे। रितु खंडूरी ने बताया कि जल्द ही जनरल खंडूरी को गढ़वाल क्षेत्र में प्रचारक के रूप में भी उतारा जाएगा। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो हमेशा तैयार रहता है। किसी भी समय कहीं भी उसको छोड़ दिया जाता है और कार्य पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो मैं पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। मेरा जो संगठन है कोटद्वार में, वो पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ मेरे पीछे खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोबारा से इस बार कोटद्वार में कमल खिलेगा। पार्टी को कहा था कि मेरी ये तैयारी है और मैं 22 में चुनाव लड़ूंगा। और मुझे कहा गया था कि आप पार्टी ज्वाइन करो और आप तैयारी करो। हमारी पूरी तैयारी हो गई और अब नामांकन करने वाले दोबारा वही नौबत आ गई कि अंतिम समय में कि नामांकन का समय दी गई 3 बजे तक है। कोटद्वार की जो जनता है वो हमारे साथ है, वो छोड़ नहीं रही है। तो फिर वो कह रही है कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कोटद्वार की जनता के कहने पे लड़ रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ। एक तरफ जहां राजधानी देहरादून में शनिवार को निर्वाचन स्क्रूटनी प्रक्रिया समाप्त हुई, जिसमें देहरादून जिले में 144 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जबकि स्क्रूटनी में विधानसभा देहरादून कैंट के 3 नामांकन निरस्त हुए, जिसमें आजाद समाज पार्टी, भारतीय जन जागृति पार्टी और पीस पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि देहरादून में कुल 141 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। सूचना प्राप्त हुई है, लगभग 141 कैंडिडेट्स हैं आफ्टर लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है, अभी 31 को है। स्क्रूटनी के बाद लगभग 141 हमारे कैंडिडेट्स हैं। और आज जो है मीटिंग हुई है सभी मान्य प्रेक्षकगण, सामान्य प्रेक्षकगण, व्यय प्रेक्षकगण और जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और उनका इंट्रैक्शन भी हुआ है सभी आरओस के साथ और सभी मॉडल्स के साथ। और 31 हमारा लास्ट डेट।
आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन और प्रलोभन से चुनाव को प्रभावित करने वालों को रोकने के लिए चुनाव आयोग और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के सख्त निर्देशों के चलते पुलिस टीमें और उड़नदस्ता टीम पूरी तरह चौकस है। इसी का नतीजा है कि आए दिन ऐसे मामले पकड़ में आ रहे हैं। इसी क्रम में अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र के मल्ली मिरई में मारुति वैगनर कार से ड्रोन कैमरा और प्रचार सामग्री पकड़ी गई, जिसमें भाजपा के झंडे और द्वाराहाट विधानसभा प्रत्याशी अनिल शाही की स्टिकर सहित अन्य सामग्री मिली। हम लोग जो है अभी भोगाली पुकुर से दौरा करते हुए आ रहे थे, तो अभी अचानक यहाँ पर देखा कि एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो बैनर तो नीचे रखे हुए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें गाड़ी पे शक था, तो हम अब इनको थाने ले जा रहे हैं, वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या है। तो उसी हिसाब इसमें जो है सामान नीचे रखा हुआ था, गाड़ी में जो है एक दो बैनर रखे हुए थे। तो इनका कहना है कि हम घूमने जा रहे हैं, कहीं शादी में आए हैं, लेकिन अभी जाके पता चलेगा। अभी हम फ़िलहाल थाने में ले जा रहे हैं, वहाँ बताएंगे लोग, तो तभी इनके फिलहाल उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। ये क्या चल रहा था भाई?